बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब दुआ ज़रा केस में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई। आज 24 तारीख है, जुम्मे का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तमाम बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दुआ ज़रा केस का तफसीली फैसला काफ़ी देर बाद निकल कर सामने आया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, उन्होंने दुआ ज़हरा केस का केस निपटा दिया। और जनाब उससे पहले दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब ने चैम्बर के अंदर बातचीत के दौरान इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो अपना केस वापस ले लेंगे और केस वापस लेने के बाद ये केस निपटा दिया गया। अच्छा, जब तक इसका डिटेल ऑर्डर नहीं आया था ना, तब तक मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कयास सराइयाँ करना शुरू कर दी थी। मुझे खुद धचका लगा था कि मेहदी काज़मी साहब जो आखिर दम तक लड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने केस वापस कैसे ले लिया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे पूछा कि जनाब ये क्या हुआ, एकदम से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही थी, 10 चीज़ों की बात की जा रही थी, एक दिन की समाअत हुई और उसके बाद ही सारा केस निपटा दिया गया। तो जनाब जब तक इसका डिटेल ऑर्डर नहीं आया, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस पर क़यास आराइयाँ की जाती नहीं और ये कहा जाता रहा कि जनाब दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने, मेहदी काज़मी साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया बिलाखिर कि उनकी बेटी को अगवा किया ही नहीं गया, ये निकाह भी जायज़ है और उसने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है। अच्छा जनाब, इसमें कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हकीकत भी है। दुआ ज़हरा केस में मेहदी काज़मी साहब ने इस बात का ऐलान तो किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके वो ये बयान देगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, तब भी वो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने अगली लाइन छोड़ दी और पहली लाइन पकड़ ली और इसी पर अपना पूरा व्लॉग छाप दिया। जनाब उन्होंने बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आकर अगर दुआ ज़हरा ये बात करती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया, मैंने अपनी पर्सन से शादी की है, तब भी मैं अपने कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल करूँगा और वो 3 पॉइंट्स पर करूँगा। पहली चीज़ मेडिकल। सबसे अहम मामले में दुआ ज़हरा के वालिद साहब को एक बड़ी कामयाबी मिली, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, वहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जो कि अक्सर लोग समझना चाह नहीं रहे, उसको अपने हिसाब से पोर्ट्रे कर रहे हैं। आज मेरी कुछ वकला से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये सारा मामला है, ये किस तरफ जा रहा है। तो चूँकि हम लोग वकील हैं नहीं, बैरिस्टर है नहीं, तो इस वजह से हमें चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जब मैंने मुतालिका फोरम पर इन लोगों से डिस्कस किया कि जनाब ये केस अब किस रुख इख्तियार करेगा, तो उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई हैं जो वाकई में होशरुबा है। आज मैं आपको तमाम बातें बताने जा रहा हूँ और इस केस में जिस हद तक मेहदी काज़मी साहब को कामयाबी की उम्मीद थी, उससे बढ़ के मिली है। कैसे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब 3 पॉइंट्स थे जिस पर मेहदी काज़मी साहब काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे थे और उस पर लड़ना चाह रहे थे। अपने वकला की मर्जी से, मुशावरत से उन्होंने 3 पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट ये था जनाब मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और उसके बाद इस बात का तयन होना चाहिए कि उनकी जो बेटी है उसकी उम्र क्या है। मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। जो उनकी मेडिकल की रिपोर्ट आई थी उसको मुझे चैलेंज करना है, इसका इख्तियार उनके पास चाहिए था, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के जितने फैसले हुए, लाहौर हाई कोर्ट के जितने फैसले हुए, वो उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर हुए थे जिसमें निकल कर आया था कि दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल है। इसको चैलेंज करना था और इसका बोर्ड तश्कील देना था। ये बात जब उन्होंने अदालत में कही भी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वैसे अगर कही अदालतों में, तो उन्होंने कहा गया कि जनाब ये रिपोर्ट बन तो गई, अब आपको किस मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत है। इस पे उनको लड़ना था, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कामयाबी कैसे मिली। दूसरा पॉइंट, वली। उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ जो फ़िरका हम फॉलो करते हैं उसमें वली की मौजूदगी बड़ी लाजमी होनी चाहिए। वली होगा तभी लड़की की शादी को तस्लीम किया जाए। वली मौजूद नहीं था, इसलिए इस शादी को तस्लीम नहीं किया जा सकता। तीसरा अहम पॉइंट, और ये सबसे बेसिक पॉइंट है, तीसरा अहम पॉइंट ये कि जनाब लड़की की उम्र 18 साल से कम है। 14 है या 17 है या 16 या 15 है, ये एक अलग बहस है, लेकिन 18 साल से कम है, ये माइनर है। मतलब इसके हर फैसलों में वालिदैन की ना सिर्फ मुशावरत बल्कि उनकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। 18 साल के बाद लड़की या लड़का जो करे ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन 18 साल से पहले जो भी वो करेगी उसमें वालिदैन की ना सिर्फ मुशावरत बल्कि रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। मुशावरत तो ये ना कि आपसे पूछा, आपने मना कर दिया, फिर उसने उसके बाद अपनी कर ली, तो आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी, सिर्फ मुशावरत थी। इन 3 चीज़ों पर वो केस लड़ रहे थे। अब उनको किस तरह से कामयाबी मिली मैं आपको बताता हूँ। चैम्बर में बुलाया गया, जजेस के चैम्बर में बुलाया गया मेहदी काज़मी साहब को और उनसे पूछा गया कि जनाब आप चाहते क्या हैं, आपका आप किस
کیا معاملہ آپ چاہتے ہیں, کس طرح سے معاملے کو لینا چاہتے ہیں. مہدی کاظمی صاحب نے کہا میں چاہتا ہوں جو یہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور میڈیکل بورڈ بنا جائے. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا, یا جو بھی معاملات اس وقت وہاں پر ہوئے, انہوں نے اپنی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا. مہدی کاظمی صاحب نے اپنی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد یہ کیس نپٹا دیا, کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ اس کو متعلقہ فورم پر جا کے اٹھائیں اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا نا, اس میں یہ تھا کہ 17 سال عمر ہے, اس کا بیان آ گیا, ابھی جہاں مرضی چاہے جا سکتی ہے, کوئی رکاوٹ, کوئی ممانعت نہیں. اس میں وہ ظہیر احمد کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اب انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ میڈیکل بورڈ تشکیل دیں اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اس کے بعد مہدی کاظمی صاحب نے اپنی درخواست واپس لی. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سارے فیصلے میڈیکل بورڈ کی بنیاد, میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ہوئے. 17 سال عمر تھی, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا نا کہ جناب لڑکی بالغ ہے, جہاں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے. یہی ساری چیزیں ہوئی تھی. لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا بھائی, سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی توسیع کر دی گئی. یہی معاملہ ہوا تھا. ایک تو لڑکی کے اپنی پسند کے ساتھ جانے والے معاملہ, ساتھ ساتھ چالان کو سی کلاس کرنے والا معاملہ, یہ تمام چیزیں میڈیکل کی بنیاد پر ہوئی تھی نا. اب ان کو یہ اختیار دے دیا کیا ہے کہ آپ متعلقہ فورم پر جا کر اپنا یہ میڈیکل کا معاملہ اٹھائیں, میڈیکل بورڈ تشکیل دیں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے چیزیں وہ متعلقہ فورم پر جا کے ڈسکس کریں. یہ ساری چیزیں نکل کر ان کے ڈیٹیل آرڈر میں آئی ہیں اور اس کے بعد جا کے مہدی کاظمی صاحب نے اپنا کیس واپس لیا. جس حد تک ان کو کامیابی چاہیے تھی اس سے زیادہ بڑھ کے کامیابی ملی. اس سے پہلے تک اس کا میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا جا رہا. میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا تو یہ بات پتہ چلے گی کہ جناب جو رپورٹ بنائی گئی تھی کیا وہ درست تھی یا صحیح نہیں تھی. میڈیکل بورڈ بنے گا, اس کو جو میڈیکل بورڈ اس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی اختیار دے دیا گیا. تو یہ ایک بڑی کامیابی ان کو ملی, جس کے بعد انہوں نے اس کیس سے کنارہ کشی اختیار کی, اپنا کیس واپس لے لیا. دوسری بڑی بات, واقعی میں مہدی کاظمی صاحب نے عدالت میں کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں بھی آ کر یہ بیان دے دے کہ میں اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہوں, تب بھی میں اپنے آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتا رہوں گا. لیکن دوسری لائن لوگوں نے استعمال نہیں کی, پہلی لائن کو پکڑ لیا اور اس کے بعد پورا کا پورا ویلاگ چھاپ دیا. تو جناب یہ چیز تھی. میں 1-2 ویلاگز اور بناؤں گا اس معاملے میں, کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. یہ ویلاگ کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا, اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.